नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लानेट में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज चालू की है जिसके अंतर्गत हम आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के कुछ आधारभूत सिद्धांत सिखाएंगे, जिसका आज ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर बनाए जा चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लेक्चर की लिंक पर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आपको वो लेक्चर देखने ही चाहिए, क्योंकि यदि वो लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो आपको आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इससे पहले मैं आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सिखा चुका हूं। अब इन्हीं जोड़ना, घटाना और गुणा भाग को हमें दशमलव वाली संख्याओं पर लगाना है। तो आज इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको डेसिमल नंबर्स पर कैसे हमको जोड़ना, घटाना या गुणा भाग की क्रियाएं करनी है। तो शुरू करते हैं हम जोड़ने से। यदि हमें कोई भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं, -5.32 और -6.5, यहां दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो हम जोड़ेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में माइनस है, मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। अब इन नंबर्स को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे लिखना है। 5.32 लिख लिया हमने, इसके नीचे लिखेंगे हम 6.5। लेकिन 6.5 को लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या की दशमलव है उसी के नीचे नीचे वाली संख्या की दशमलव आनी चाहिए। तो इस दशमलव के नीचे दशमलव आएगी। अब दशमलव के इस ओर जो अंक है, अब इसको हम और बड़ा अंक ले लेते हैं 16, तो आपको समझना और आसान हो जाएगा कि क्या करना है। 16.5 जोड़ना है 3.32 में, तो 5.32 में। तो 5.32 हमने लिखा, उसके नीचे हमें लिखना है 16.5। हम ये कैसे लिखेंगे? इस नंबर में जो दशमलव है उसको पहले लगा लेंगे, इसके बाद दशमलव के इस ओर जो अंक है उसको दशमलव के इस ओर ही लिखेंगे और एक एक अंक के नीचे एक एक अंक लिखते जाएंगे, और इस साइड जो अंक है उनको भी दशमलव के इस ओर लिखेंगे। 6.1 लिखते समय ध्यान रखना है अंक के नीचे अंक आना चाहिए, कोई भी अंक की जगह नहीं छूटनी चाहिए। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम जोड़ देंगे। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है। यहां हम दशमलव के बाद जो संख्या खाली छूटी हुई है, यहाँ पे कितनी भी 0 ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अंत में दशमलव के बाद संख्या है और अंत में 0 है, लेकिन 0 के बाद यदि इधर कोई संख्या नहीं होती है तो हम उसको लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से यहाँ शुरू में जितनी चाहे 0 लगा सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 16.5 ही रहेगा। और इधर जितनी चाहे 0 लगा ले तो भी नंबर वही रहेगा। यदि इस 0 के बाद कोई अंक नहीं है तो, और इधर भी इन जीरोस के बाद कोई अंक नहीं है तो इसको हम जोड़ लेते हैं। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 5 और 3 होता है 8, दशमलव के नीचे दशमलव आएगी, 5 और 6 11। 11 का हम लिखेंगे सिर्फ 1, और दहाई का जो 1 है वो यहाँ अगली संख्या के साथ जुड़ेगा और वो हो जाएगा 2। 1 और 1 2। तो उत्तर आया हमारा 21.82। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं हम उनको अलग अलग ही बोलते हैं हमेशा। इसको 82 नहीं बोलेंगे, इसको बोलना है हमेशा 82। इसको जरूर 21 बोलेंगे, लेकिन इसको 82 नहीं बोलना है, इसको बोलना है 82। 21.82 हमारा आंसर आया है। साथ ही में जो आंसर है उसका चिन्ह भी लेना है हमें। तो चिन्ह क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, प्रश्न में जो संख्याओं का चिन्ह वही आएगा जोड़ने पर। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं दशमलव वाली संख्याओं को। अब दशमलव वाली संख्याओं को घटाने का नियम देख लेते हैं। घटाने का नियम भी बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, फिर जो संख्याएं हैं हर संख्या के नीचे एक एक संख्या लिखना है और घटाना है, जैसे हम सामान्य संख्याओं को घटाते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 51
4.615 में से घटाना है 4.6789 घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या के नीचे संख्या लिखनी है इस तरह से, यहां लिखेंगे आप, लेकिन पहले दशमलव लगा लेंगे। इस वाली संख्या की दशमलव ये हो गई, दशमलव के इधर 4 है तो ये 1 के नीचे 4 आ जाएगा। दशमलव के इधर जो संख्या है उसको एक एक संख्या के नीचे लिखेंगे 6789 और घटाएंगे। घटाना है हमें अब। नाइन के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है और मैंने बताया था दशमलव के इस ओर आखिरी में जितनी चाहे जीरो ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और दशमलव के इस ओर शुरू में भी जितनी चाहे जीरो ले सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि इसके बाद कोई संख्या ना हो तो ले ली मैंने, नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई संख्या होगी तभी तो उसमें से 9 घटाएंगे। तो यहाँ हमने 0 मान लिया, अब 0 में से 9 घटाना है। घटाने के लिए मैंने जो नियम बताया था उसमें आपको समझाया था कि जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या कभी घट नहीं सकती, ऊपर से हमको नीचे घटाना है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, जो 0 के इस ओर जो संख्या है उसमें से एक उधार लेंगे, जैसा मैंने आपको इसी वीडियो लेक्चर के दूसरे पार्ट 2 में बताया था। आपने यदि नहीं देखा है तो वो एक बार जाके देख लीजिए, ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। एक लेंगे यहाँ उधार, जैसे उधार इससे लिया तो यहाँ से एक चला गया, यहाँ पर 4 बचा अब नया नंबर, और उस नए नंबर में से ही अब घटाना है। और यहाँ जब एक लेंगे तो ये 0 में एक नहीं जुड़ेगा, ये बात याद रखना। ये एक यहाँ साइड में रखेंगे और ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 घटा देंगे, 1 आएगा। अब यहाँ से 5 में से एक पहले से जा चुका है, यहाँ 4 बचा हुआ है नया नंबर, और इसमें से घटाना है 8। फिर से हम देख रहे हैं कि 4 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 4 में से 8 को नहीं घटा सकते। और जब नहीं घटा सकते तो हम क्या करेंगे, फिर से इस ओर से एक नंबर उधार लेंगे, और एक यहाँ उधार लेने पे यहाँ हो जाएगा 14। यहाँ एक चला गया, ऑलरेडी एक ही था। यहाँ मैंने बताया था जब संख्या यहाँ से इस ओर लेते हैं तो यहाँ एक घट जाता है, एक नंबर घट जाता है। यहाँ तो पहले से ही एक है, तो घटने पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कोई नंबर नहीं बचा, अब तो जो कोई नंबर नहीं होता तो हम मानते हैं 0 है, ठीक है। ये बात भी याद रखना है, ये भी एक स्पेशल कंडीशन है कि जब एक ही पूरा चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब अच्छा यहाँ देखते हैं हमने क्या किया है, ये 14 हो गया, 14 में से 8 को घटाएंगे, घटाने पर आएगा 6। अब यहाँ बचा है नया नंबर 0, 0 में से 7 जाएगा नहीं क्योंकि 0 तो वैसे ही छोटा है। अब इधर से एक ले लेंगे, ये हो गया 10, और यहाँ पे बचा 5। अब 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 6 फिर से नहीं जाएगा। अब यहाँ दशमलव वाली कंडीशन आ गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचिए दशमलव की इधर से कैसे लेंगे, जैसे नॉर्मली लेते हैं हर सवाल में वैसे ही लेना है। सिर्फ यहाँ उत्तर में यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, बाकी प्रोसेस वही रहेगी। एक यहाँ पे से चला गया, यहाँ बचा 0, ये हो गया 15, 15 में से 6 गए तो बचे 9, और यहाँ बचा है अब 1 की जगह 0, 0 में से 4 फिर से नहीं जाएगा, तो हम 5 में से 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये बचेगा 4, 10 में से 4 गए तो बचे 6, और यहाँ 4 है अब नया नंबर, और यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, 0 मान के चलते हैं उसको, हम इस ओर ले सकते हैं 0, तो 4 में से 0 गया तो 4, यानी हमारा उत्तर आएगा 46.9361। उत्तर का चिन्ह क्या होगा ये देख लेते हैं। तो यहां दशमलव के बाद के अंकों को देखना है आपको, ये 4.6789 है, पॉइंट को भूल जाइए। दशमलव के बाद ये बड़ा अंक है, सॉरी छोटा है, और इधर ये बड़ा अंक है, और बड़े अंक का ही चिन्ह हमें लेना है उत्तर में। बड़े अंक का कोई चिन्ह नहीं है तो हम मान के चलते हैं प्लस, तो उत्तर का चिन्ह होगा प्लस, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो दशमलव वाली संख्याओं में हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे देखनी है ये समझ लो। दशमलव के इस ओर जो पूर्ण संख्या होती है, दशमलव के बाद वाली संख्याओं से मतलब नहीं होता। इस ओर जो संख्याएं होती है उनमें से हमें देखना होता है बड़ी संख्या कौन सी है। लेकिन यदि कंडीशन ये आ गई कि दशमलव के इस ओर
जो संख्या है वो बराबर है, यदि यहां 51 है और यहां भी 51 होता, तब हम दशमलव के बाद वाली संख्याओं से कंपेयर करते कि बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो ये छोटी और बड़ी देखने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी आप समझ लीजिए कि हमको दशमलव वाली संख्याओं में से कैसे ज्ञात करना है कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। सपोज आपके पास एक नंबर है 5.96 और दूसरा नंबर है, यहां लिख लेते हैं 5.827। अब इनमें से आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या देखने के लिए अब देखिए, मैंने बताया था कि दशमलव के इस ओर जो संख्याएं हैं, दशमलव के लेफ्ट साइड जो संख्याएं हैं उनको कंपेयर करना है। लेकिन यदि वो दोनों ही बराबर हैं, इस कंडीशन में हम दशमलव के राइट साइड की संख्याओं से डिसाइड करेंगे कि कौन सी संख्या इनमें से अब बड़ी है, इन दोनों में से। तो यहां है 96 और यहां 827। आपको लग रहा होगा कि 827 बड़ी है 96 के, ये 96 है ही नहीं एक्चुअली, ये तो 96 है। ये 96 होता, ये 827 होता, तब हम कहते हैं कि 827 बड़ा है। लेकिन क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं अलग अलग ही गिनते हैं, ये 96 से 827 है। अब इसमें से कैसे देखना है कि कौन सी बड़ी है? तो बड़ी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसमें 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक करने पड़ेंगे, यानी दोनों में अंक बराबर ही होने चाहिए। और बराबर करने के लिए एक ही तरीका, यहाँ 0 बढ़ा लो। और मैंने बताया था एंड में यहाँ पर जितनी चाहे 0 ले सकते हैं, यदि आखिरी में फिर और कोई अंक नहीं ले रहा है तो एंड में 0 होगा। ये होगा 960 और ये आप कितना होगा 827। अब यहां से देखो हम देख सकते हैं, इसको 960 माने, इसको 827 अब मान ले वैसे है नहीं, ये 960 ही रहेगा। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला बड़ा है, इस हिसाब से ये पूरी संख्या हो जाएगी बड़ी। लेकिन भले ही ये बड़ा है और यहां पर यदि 6 होता, तब हम लेफ्ट हैंड साइड जो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड जो संख्या है इसी से डिसाइड करते कि कौन सी बड़ी है, तब ये बड़ी हो जाती। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों संख्याएं बराबर हैं, तब हम राइट हैंड साइड की संख्याओं से डिसाइड करेंगे कौन सी बड़ी है। इस कंडीशन में अब ये वाली संख्या होगी बड़ी, भले ही ये 96 है और ये 827 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम दशमलव की संख्याओं में इस तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है डेसिमल नंबर्स में। तो हमने देख लिया दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना। अब देखेंगे गुणा करना। गुणा करने के लिए मैं कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा लेता हूं। बाकी आपको संख्याओं का गुणा करना आता ही है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे रूल्स चलेंगे। 52 में, सॉरी ये डेसिमल नंबर ले लेते हैं हम कोई भी, 5231 में इंटू करना है 2.7 का। तो आप कुछ मत कीजिए, आप भूल जाइए इन दशमलव को, आप ये डेसिमल भूल जाइए और इसको सिंपली गुणा कर लीजिए पहले तो। फिर आंसर में हम डेसिमल की पोजीशन देखेंगे क्या आएगी, दशमलव कहाँ पे आएगा। 7 का 1 में गुणा कर लेते हैं, मैं गुणा शॉर्ट में करवा रहा हूं। 2 2 16 33 36 ये हो जाएगा। 2 का इंटू करेंगे, ये इनको जोड़ेंगे, तो ये आएगा हमारा आंसर। सिंपल, जब ये दशमलव नहीं होती तो इस तरह से गुणा का आंसर आता। गुणा करना आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियो में देखिए, मैंने गुणा करना सिखाया है। अब दशमलव का क्या करना है, हम दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड के अंक गिनते हैं दोनों संख्याओं में। सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, ये राइट हैंड साइड होगा आपका। राइट हैंड साइड के अंक गिनते हैं, कितने हैं, इधर 2 है, 2 नंबर है और इधर 1 नंबर है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। यानी कि राइट हैंड साइड से इस ओर से यहां 1 के बाद दशमलव है, इधर यहां 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, दोनों को जोड़ने पे आएगा कि 3 संख्याओं के बाद दशमलव है। यानी उत्तर में हमको दशमलव लगाना है राइट हैंड साइड से ही 3 संख्याओं के बाद, 1 2 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस गुणा का। तो दशमलव वाले गुणा इस तरह से करना है आपको।
अब गुणा चाहे कितनी ही संख्याओं का हो, आपको इसी तरह से गुणा करना है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 141.273। ये इस गुणा का उत्तर होगा। अब यदि उदाहरण के लिए यहां दशमलव नहीं दिया होता, ये इस तरह से क्वेश्चन यदि दिया होता, प्रश्न दिया होता कि 5231 में इंटू करना है 2.7 का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां दशमलव है ही नहीं तो यहां से गिन लो बस 1, तो इधर 1 के बाद दशमलव आ जाएगी, ये हमारा उत्तर हो जाता। अब सपोज यदि ये दशमलव यहां पे दी होती और ये दशमलव यहीं पे शुरू में दे दी होती, अब शुरू में दशमलव होती नहीं है इसलिए यहां पर 0 भी लिखा होता, 0.27, तो देखो कितने के बाद दशमलव आती उत्तर में, तब हमारा उत्तर होता इधर 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद, 2 और 3 हो जाएगा 5, तो उत्तर में आएगी 5 संख्याओं के बाद दशमलव, यहां से 5 संख्याओं के बाद यहां पर। इस तरह से दशमलव का स्थान तय होगा। प्रश्न में दशमलव का स्थान देखते हुए इसको एक लाइन में समझ लेते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं को जब भी हमें गुणा करना हो तो हम प्रश्न में जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं उसके राइट हैंड साइड से हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों बाद है दोनों संख्याओं में, और फिर उन अंकों की संख्या को जोड़ लेते हैं, जो भी नंबर आता है उत्तर में भी राइट हैंड साइड से हम उतने ही अंकों बाद दशमलव लगा लेंगे। बाकी की पूरी प्रोसेस जो होगी गुणा करने की वो वैसी ही होगी जैसे हम सामान्य संख्याओं का गुणा करते हैं। अब देख लेते हैं हम दशमलव वाली संख्याओं का भाग देना। दशमलव वाली संख्याओं के भाग देने में और गुणा करने में सिर्फ यही अंतर रहेगा कि गुणा करने में हम जो क्वेश्चन में जो प्रश्न में संख्याएं दी होती थी उनमें जितने स्थानों बाद दशमलव रहती थी हम उन संख्याओं को जोड़ लेते थे और जोड़ने के बाद उत्तर में दशमलव लगाते थे। पर भाग देने में हमें जोड़ना नहीं है, हमें घटाना है। घटाना कैसे है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक सामान्य सा नंबर ले लेते हैं 555 और इसमें यहां पर दशमलव है, और नीचे एक नंबर ले लेते हैं 5, यहां पर 4 टाइम्स 5 ले लेते हैं और नीचे 5.5 ले लेते हैं, ये आसान हो जाएगा थोड़ा। इस तरह से हमने 2 नंबर ले लिए इनको भाग देना है 55.55 को भाग देना है 5.5 से, तो हम सिंपली जैसे भाग देते हैं वैसे देंगे। 55 का भाग जाएगा 55 में एक बार, फिर से इस 5 में भाग देना है, तो 55 से इस पूरे 55 से भाग नहीं जाएगा इसलिए अगला अंक भी उतारेंगे। अगला अंक उतारने पर यहां उत्तर में 0 लगा लेते हैं। अब ये अगला अंक उतारने के बाद ये होगा पूरा 55, इस 55 में 55 से भाग देंगे एक बार जाएगा। अब दशमलव लगानी, ये तो हमारा उत्तर हो गया। अब उत्तर में दशमलव लगानी, दशमलव कितने के बाद लगेगी देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न में ऊपर थी 2 अंकों के बाद और नीचे थी 1 अंक के बाद, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितनी बार बचेगी, 2 अंकों के बाद 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद, यानी इधर से 1 अंक के बाद दशमलव लगेगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव वाली संख्याओं में भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में भी राइट हैंड साइड से हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों बाद है, नीचे वाली संख्या में राइट हैंड साइड से देखेंगे दशमलव कितने अंकों बाद है, फिर दोनों में जितने अंकों के बाद दशमलव होगी, यहाँ 2 के बाद यहाँ 1 के बाद, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो फाइनली हमारा बचे 1 संख्या के बाद, तो उत्तर में भी हम 1 संख्या के बाद ही दशमलव लगाएंगे। और एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ हो गया था 55 वाला, 55 का पहाड़ किसी को आता नहीं होगा। हम देख लेते हैं 2 5 6 7 8 और यहाँ पर है दशमलव, और नीचे में हम देख लेते हैं दशमलव है ही नहीं, तो और आसान हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे 2 1 2 2 2 4 बचा 1 2 8 16, फिर
2 3 6, फिर बचा 1, 2 9 18। ये आंसर आएगा काटने पे, इससे भाग देने पे। यहाँ देखेंगे 0.1 के भी बाद नहीं है, और यहाँ 2 के बाद दशमलव है, और यहाँ किसी के बाद नहीं, मतलब 0 के बाद दशमलव है। इसमें से इसको घटाएंगे तो फाइनली 2 के बाद दशमलव आएगी, मतलब हम 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे। ये होगा हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 to 1 में हमें डिवाइड करना है। ये 1.21 ले लेते हैं, और इसको डिवाइड करना है 1.1 से, या फिर 0.01 से कर लेते हैं, ये और अच्छा रहेगा। हम दशमलव को भूल जाते हैं, तो ये होगा 1 to 1 121, और इसको 11 से भाग देना है, तो इसमें देंगे 11 से भाग, एक बार जाएगा 11 एकम 11, एक बचा यहाँ पे लिखा, फिर ये 11 हो गया, फिर 11 से भाग देंगे 11 एकम 11। अब देखते हैं दशमलव कितने अंकों के बाद आएगी। यहाँ पर है 2 अंकों के बाद, यहाँ भी 2 अंकों के बाद। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 0, मतलब हमें इसमें दशमलव लगानी ही नहीं है। आंसर हमारा बिना दशमलव का ही हो जाएगा 11। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं को भाग देते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना, घटाना और गुणा भाग अभी हमने देखा। यदि आपको इसी तरह के किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज़ में जो भी हम अगली वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आप अपने मित्रों की भी सहायता करना चाहते हैं इन वीडियोज़ के थ्रू, तो उनको शेयर करें। धन्यवाद।